क्या आप जानते हैं एक ऐसा योद्धा था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसे इतिहास ने नायक भी कहा और खलनायक भी। आखिर कौन था यह महमूद गजनवी? क्या वह सिर्फ एक लुटेरा था या एक कुशल शासक? चलिए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। महमूद गजनवी इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम है जिसे भारत में मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत के लिए जाना जाता है। वह गजनी के सुल्तान था और वह अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। भारत पर उसके 17 आक्रमणों ने न केवल उपमहाद्वीप की राजनीति बदली बल्कि इस्लामिक शासन की नींव भी रखी। इस वीडियो में हम महमूद गजनवी के जीवन, उसके युद्ध, भारत पर उसके प्रभाव और उसकी ऐतिहासिक विरासत के बारे में विस्तार से जानेंगे। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। उसका असली नाम यमीनुद्दौला अबू अल कासिम महमूद इब्न सुबुक्तगीन था। वह गजनी साम्राज्य के संस्थापक सुबुक्तगीन का बेटा था, जिसने मध्य एशिया में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। महमूद ने छोटी उम्र से ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने सत्ता संभाली और जल्द ही अपने सैन्य अभियानों से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। गजनी वंश एक तुर्की मूल का साम्राज्य था जो अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र में स्थापित हुआ। महमूद के शासनकाल में यह साम्राज्य अपने चरम सीमा पर पहुंचा। गजनी साम्राज्य खुरासान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बड़े हिस्से तक फैला हुआ था, लेकिन महमूद की सबसे बड़ी पहचान भारत पर उसके आक्रमणों के कारण बनी। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मूल्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था। 1001 ईस्वी में उसने पहला आक्रमण जयपाल पर किया। महमूद ने पहला आक्रमण पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल पर किया। जयपाल की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। यह भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत थी। दूसरा आता है 1008 ईस्वी में, जो आनंद पाल के साथ हुआ। जयपाल के बेटे आनंद पाल ने अपने पिता की हार का बदला लेने की कोशिश की। उसने कई हिंदू राजाओं के साथ गठबंधन किया, लेकिन महमूद ने उन्हें भी पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद पंजाब और अफगानिस्तान पूरी तरह से महमूद के कंट्रोल में आ गए। 1011 ईस्वी में थानेसर के एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक केंद्र पर महमूद ने हमला किया, जहां उसने हजारों मंदिरों को तोड़ा। उसके बाद 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध उसका सोमनाथ मंदिर पर हमला था, जो गुजरात में स्थित था। कहा जाता है कि उसने इस मंदिर को लूटा और उसके सारे मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया था। महमूद गजनवी एक लुटेरा था या एक महान योद्धा? महमूद गजनवी को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। भारतीय इतिहास में महमूद को एक लुटेरे के रूप में देखा जाता है, जिसने केवल धन लूटने के लिए आक्रमण किए। उसने हजारों मंदिरों को नष्ट किया, लाखों लोगों की हत्या की और अपार संपत्ति गजनी ले गया। वहीं दूसरी ओर इस्लामी इतिहास में उसे एक महान योद्धा और कुशल शासक माना जाता है। उसने गजनी को एक समृद्ध शहर बनाया और शिक्षा तथा कला को बढ़ावा दिया। उसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अल बैरूनी था, जिसने तहकीके हिंद एक किताब लिखी। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। अपने मृत्यु से पहले उसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी थी। बात करें अगर उसकी विरासत की, तो गजनी एक समृद्ध शहर बन गया। इस्लामी सांस्कृतिक कला का प्रचार हुआ। भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी, जो बाद में दिल्ली सल्तनत के रूप में विकसित हुई। महमूद गजनवी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उसके आक्रमणों ने भारत की राजनीति और संस्कृति को गहरे रूप से प्रभावित किया। उसने हिंदू शाही वंश को समाप्त कर दिया। भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। भारतीय समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा। क्या महमूद गजनवी एक क्रूर आक्रमणकारी था या एक कुशल शासक? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।